जब जब भारत माँ पे संकट आया तब तब उसकी गोद से एक ऐसा शूरवीर जन्मा जिसने अपने स्वाभिमान को तलवार से भी ज्यादा तेज बना दिया। राजाओं की भीड़ में एक ऐसा नाम जो ना झुका ना बिका, वो थे महाराणा प्रताप। ये कहानी है एक ऐसे शेर की जो भूखा रहा पर कभी झुका नहीं, जिसने जंगलों में अपना जीवन बिताया लेकिन कभी सम्मान का सौदा नहीं किया, जिसके लिए मिट्टी उसके आत्मसम्मान से बढ़ के थी। 9 मई 1540 कुंभलगढ़ का किला। राजस्थान की वीर मिट्टी ने एक बालक को जन्म दिया, प्रताप। पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय, माता जयवंता बाई। राजवंश सिसोदिया वंश जो मेवाड़ के गौरव रहे। प्रताप बचपन से ही निडर, निर्भय और न्यायप्रिय थे। पिता के मृत्यु के बाद राजगद्दी पर संकट आया। भाई राजमल ने चाल चली, लेकिन मेवाड़ के सरदारों ने प्रताप को राजगद्दी पर बिठाया। 28 फरवरी 1552 प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। अकबर ने लगभग आधे भारत पर शासन स्थापित कर लिया था। अब उसकी नज़र थी मेवाड़ पर, लेकिन सामने था प्रताप, ना झुकने वाला शेर। अकबर ने कई सारे शांति प्रस्ताव भेजे, लेकिन प्रताप का उत्तर साफ था। मेवाड़ की धरती पे मुगलों का झंडा कभी नहीं लहराएगा। फिर आया इतिहास का सबसे चर्चित युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। 18 जून 1576, स्थान हल्दी घाटी। प्रताप की सेना 20,000, मुगल सेना 80,000। महाराणा प्रताप के साथ थे हाकिम खान सूरी, एक मुसलमान सेनापति, भील जनजाति के लोग और उनका सबसे वफादार घोड़ा चेतक। चेतक घायल होने के बावजूद भी महाराणा प्रताप को अपने पीठ पर बिठाकर युद्धभूमि से बाहर ले गया, यहाँ तक कि एक पैर पर 26 फीट की छलांग लगाई और महाराणा प्रताप को बचा लिया, पर खुद बलिदान हो गया। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही निर्णायक ना रहा हो, पर महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा को अमर कर गया। युद्ध के बाद प्रताप को जंगल में शरण लेना पड़ा। पत्नी और बच्चे को घास की रोटियां खानी पड़ी, लेकिन प्रताप झुके नहीं। उनका संकल्प था, जब तक मेवाड़ आज़ाद नहीं होता चैन से नहीं बैठूंगा। भीलों ने साथ दिया, गोहिलियों ने मदद दी। एक राजा होते हुए भी सामान्य मनुष्य की तरह अपनी जिंदगी जी। अकबर ने कई बार संदेश भिजवाया, तुम्हारा राजपाट लौटा दिया जाएगा, पर हर बार महाराणा प्रताप का एक ही जवाब होता था, मेरे स्वाभिमान की कीमत कोई नहीं चुका सकता, मेरे स्वाभिमान की कीमत कोई नहीं चुका सकता। फिर एक एक दुर्ग और एक एक गांव को प्रताप ने आज़ाद करवाया और चावड़ा को अपनी राजधानी बनाई और वहीं से शासन भी चलाया। फिर आया 1597। 56 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप ने अपनी अंतिम सांसें ली। उनका एक ही सपना था, मुगल मुक्त मेवाड़। जब उनकी मृत्यु की खबर मुगल राजा अकबर तक पहुंची तो उन्होंने कहा, प्रताप जैसा राजा मेरे दरबार में होना चाहिए था। उनके मृत्यु के इतने सालों बाद भी उनकी तलवार राजस्थान के संग्रहालय में रखी हुई है, जो 25 किलो वजनीय है। उनका घोड़ा चेतक राजस्थान के हर एक बालक की प्रेरणा है। उनकी प्रतिमा राजस्थान से लेकर भारत के हर एक कोने में लगी हुई है। महाराणा प्रताप एक नाम नहीं, एक विचार है जो हमें संघर्ष और आत्मसम्मान की सीख देती है। जाते जाते बस एक बात, एक ऐसा योद्धा बनो जिसकी मृत्यु पर अपने ही नहीं दुश्मन भी आंसू बहाए। जय राजपूताना।